मैं ungli.in का धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि कई बार हमारे इंजीनियर लोग दूसरी जगह लोकेशन पे काम कर रहे होते हैं, उस जगह पे ये लोग रिलैक्स होकर अपना लापरवाही कर देते हैं। अपने डेप्यूटी प्रोजेक्ट मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर तीनों पे कार्रवाई करी है और जिसका असर भी आप देख रहे हो। फिर से ungli.in की खबर का असर हुआ है। हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से मजदूरों की लापरवाही कहें या कंपनी की लापरवाही कहें, इस स्लैब के ऊपर आगे सुरक्षा उपकरणों के चल रहे थे, लेकिन उसके बाद में जिस तरह से कार्रवाई। ग्वालियर में ungli.in की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है, जहां हमने ग्वालियर में निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड पर मौके पर काम कर रहे मजदूरों को बिना किसी सुरक्षा उपकरणों के काम करते हुए अपने कैमरे में कैद किया था। ungli.in पर खबर चलने के बाद लोक निर्माण विभाग सेतु के कार्यपालन यंत्री जोगिंदर यादव ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए कंपनी को श्रमिकों की सुरक्षा के लिए नोटिस दिया था। वहीं दूसरी ओर कंपनी ने मौके पर सुरक्षा अधिकारी और अन्य लोगों को नोटिस देकर जवाब मांगा है। बता दें कि ग्वालियर में ट्रैफिक समस्या से निजात दिलाने के लिए 1100 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड रोड का निर्माण हो रहा है, लेकिन यहां काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जा रहा। इसे लेकर लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री जोगिंदर यादव ने एलिवेटेड रोड निर्माण का निरीक्षण किया और मौके पर मौजूद श्रमिकों और पीएमसी कंपनी प्रबंधन को श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। जोगिंदर यादव का कहना है कि श्रमिकों की सुरक्षा में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। देखिए श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलती ungli.in की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं ungli.in। ग्वालियर में एक बार फिर से ungli.in की खबर का असर हुआ है। हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से मजदूरों की लापरवाही कहें या कंपनी की लापरवाही कहें, इस स्लैब के ऊपर आगे मैं जो आपको स्लैब दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर जो है मजदूर चल रहे थे, पूरी तरह से असुरक्षित, बिना किसी सुरक्षा उपकरणों के चल रहे थे, लेकिन उसके बाद में जिस तरह से कार्रवाई हुई है और यहाँ पर जो जोगेंद्र यादव हैं जो कि कार्यपालन यंत्री हैं पीडब्ल्यूडी सेतु के, वो यहाँ पर जो है निरीक्षण करने के लिए आए हुए हैं और ख़ास तौर पर यहाँ पर कार्रवाई भी हुई है। किस तरह की कार्रवाई हुई है ये हम जान लेते हैं उनसे। जी यादव जी, थोड़ा सा ये बताएं किस तरह से कार्रवाई की है, चूँकि इससे पहले जो जिस तरह से हमने खबर चलाई थी कि बिना सुरक्षा के मजदूर स्लैब पर चल रहे थे, कैसी कार्रवाई हुई? आपने मुझे फ़ोन करके भी बताया था कि और फिर वीडियो भेजा था कि इस तरीके से लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। मैंने तुरंत इनके जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनको दूरभाष पर सूचित किया कि आप इसके लोग इस तरीके से बिना सुरक्षा प्रावधानों के आपके मजदूर काम कर रहे हैं और उनको नोटिस दिया। नोटिस देने के बाद उन्होंने अपने डेप्यूटी प्रोजेक्ट मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर तीनों पे कार्रवाई करी है और जिसका असर भी आप देख रहे होंगे, चूँकि मजदूरों की जान की खतरे का मामला था। और मैं ungli.in का धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि कई बार हमारे इंजीनियर लोग दूसरी जगह लोकेशन पे काम कर रहे होते हैं, उस जगह पे ये लोग रिलैक्स होकर अपना लापरवाही कर देते हैं। आपने संज्ञान में लाया और तुरंत उसको हमने एक्शन में लेते हुए, और अब मैं खुद औचक निरीक्षण करने आया कि उस चीज़ का कोई एक्शन हुआ भी है, रिएक्शन हुआ भी है कि नहीं हुआ है। तो आज मैंने देखा कि ये मजदूर लोग हेलमेट और बेल्ट लगा के काम कर रहे हैं और अपने स्टाफ को भी मैंने निर्देशित किया है कि औचक निरीक्षण करें जगह जगह पे, और जहां भी कमी मिलती है ऐसी तो इससे गंभीर का एक्शन कंपनी पे हम लेंगे। अब सीरियस एक्शन लिया जाएगा, लेकिन सबसे अहम बात यह है, ये जो मज़दूर हैं आप देखिए यहाँ पर, ये मज़दूर दूर दूर से आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं और ये इन मज़दूरों की जान बेहद कीमती है, क्योंकि ये शहर को निर्माण करने में, शहर को एक शहर बनाने में इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इनसे एक बार बात कर लेते हैं। जी क्या नाम है आपका? उपेंद्र। उपेंद्र जी, कहाँ से हैं आप? मेरठ। आपने देखा है तमाम सारे जैसे लापरवाही कई बार होती है, तो आपको डर लगता है कि क्योंकि ऊपर से नीचे कैसे देखते हैं? डर नहीं लगता। डर नहीं लगता आपको? बिल्कुल। आपको आप बताएं। जब एक दूसरे को देखते हैं गिरते हुए हादसा होता है तो डर लगता है जी। इस वजह से सेफ्टी रहनी जरूरी है। बिल्कुल। तो इनका बिल्कुल साफ तौर पर कहना है, एक मजदूर का ये कहना है डर नहीं लगता, लेकिन इनका ये कहना है कि डर लगता है। जब हादसे हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं इन हादसों से सीखने की आवश्यकता है। हालांकि सरकार आपके साथ सब जगह नहीं हो सकती, विभाग सब जगह आपके साथ नहीं हो सकता और कंपनी भी आपके साथ नहीं हो सकती, इसलिए मजदूरों को ये अपनी जान का ख्याल रखना पड़ेगा। ये लापरवाही कहीं ना कहीं परिवार पर भी भारी पड़ सकती है, लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि जो यहाँ पर मॉनिटरिंग है वो यदि प्रॉपर ढंग से होती रहे तो कहीं ना कहीं मजदूरों की जो जान भी बचेगी और ख़ास तौर पर जो लोग हैं वो भी सुरक्षित यहाँ पर रह पाएंगे।